तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला एकदम सेम टू सेम पेपर लेके आ चुका हूं। और इसका आपकी परीक्षा में आने का जो है से एकदम यहाँ पर 100 यहाँ पर % चांस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो एक प्रकार से पेपर लेके हूँ, एक प्रकार से मार्केट का जो है से बना हुआ पेपर है। और मार्केट का पेपर ही आपकी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो आपको एकदम सेम टू सेम वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये वाला पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय यहाँ पर आपको 3 घंटे पूर्णांक यहाँ पर आपको 70 का और पेपर कोड MT47 यहाँ पर आपको लोग को दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो खंड का के पहले वैकल्पिक प्रश्न में आ गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है 25×4 का मान यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा 100 यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न को देखने कह रहा है 3/4 का दशमलव मान है। तो यहाँ पर आप लोग जब देखते हैं 3/4 का दशमलव मान, तो यहाँ पर हमारा 0.75 यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारा 8×48 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिया है, इसका यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम यहाँ पर होते हैं। पांचवा एवं अंतिम प्रश्न कह रहा है MCQ का किसी त्रिभुज के कोणों का योग होता है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों को योगफल यहाँ पर हमारा 180 डिग्री यहाँ पर हमारा हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये जो है खंड खा में आ गए हैं। यहाँ पर संक्षिप्त उत्तर वाला है। पहला प्रश्न कह रहा है एक संख्या रेखा पर 0 से 5 तक अंकित करें और 3 स्थान दर्शाइए। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है 7×8 के पहाड़े का उपयोग करिए और 7×12 का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है एक घड़ी की सुइयाँ दोपहर 3 बजे किस कोण पर होती हैं, यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद हम लोग खंड अब तीसरे में आ गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है इसमें हमारा एक आयत के खेत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 मीटर, उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताए। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है 18, 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलती है, कुल दूरी यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद हम लोग सेक्शन D में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न कह रहा है एक छात्र ने 5 विषयों में क्रमशः इतने अंक प्राप्त किए, तो उसका यहाँ पर आपको औसत अंक यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है एक बेलन डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक दुकान 8 पेंसिल और 6 रुपये में खरीदता है, प्रत्येक 1 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ या हानि यहाँ पर आपको बताना होगा। तो मैं आशा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अभी कभी आप लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अभी आप लोग कक्षा 6 में हैं और अभी गणित देख रहे हैं, इसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और पेपर देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर आप लोग चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी। और अभी आप लोग 6 में हैं, आप लोग ऐसे ही चाहते हैं कि 7 से आप लोग 12 तक के बीच में चाहे जिस भी क्लास में जाएँ आप लोग को ऐसे पेपर मिले, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।